आइए तो अब हम जानते हैं कि एक स्टैंड अलोन एसपीवी सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइनिंग किया जाता है। तो डिज़ाइनिंग करने से पहले हम ये जानते हैं कि इस सिस्टम में किन किन डिवाइसेस का सिलेक्शन होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 4 डिवाइसेस हैं। इन चारों का सिलेक्शन होता है। पहला है हमारा एसपीवी मॉड्यूल, दूसरा बैटरी, इन्वर्टर और सोलर चार्ज कंट्रोलर या फिर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। इस चारों डिवाइसेस का सिलेक्शन हम तब करते हैं जब हमें जिस जगह का हमें डिज़ाइनिंग करना है उस जगह का हमें अप्लायंसेस का जो एनर्जी कंजम्पशन है और पावर कंजम्पशन है वो प्राप्त होने पर हम इन चारों का सिलेक्शन करते हैं। तो आइए हम एक 3 BHK का उदाहरण लेकर समझते हैं। 3 BHK में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाले अप्लायंसेस हो सकते हैं वो है एलईडी बल्ब 9 वाट का। नॉर्मली ये सभी घरों पर पाया जाता है। ट्यूबलाइट 20 वाट का, फ़ैन 60 वाट का, एलईडी टीवी 45 वाट का। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्स्ट्रा पावर यूजेज जो मैंने लिया है वो 100 वाट लिया है। हो सकता है कि उस घर पे एक्स्ट्रा पावर जैसे मोबाइल चार्जिंग या अन्य उपकरण को चलाने के लिए एक्स्ट्रा पावर का यूज हो, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर लिया है। क्योंकि ये 3 BHK है इसलिए इस घर में एलईडी बल्ब 5 यूज हो सकते हैं, एलईडी ट्यूबलाइट मेरा 1 यूज हो सकता है, फ़ैन मेरा 4 यूज हो सकता है, एलईडी टीवी मेरा 1 यूज हो सकता है। जब हम ये पता कर लेते हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हम अप्लायंसेस लिए हैं उसका टोटल वोल्टेज कितना है। तो जब हम वॉट और नंबर को सेम वॉट के जो अप्लायंसेस लिए हैं उसका उनके नंबर को जब हम इंटू करते हैं तो मेरा टोटल वोल्टेज निकल कर आता है उस लोड का। तो मेरा एलईडी बल्ब का टोटल वोल्टेज 45 वाट निकल कर आया, ट्यूबलाइट का 20 वाट, फ़ैन का 240 वाट, एलईडी टीवी का 45 वाट और एक्स्ट्रा पावर का मेरा 100 वाट निकल कर आता है। अब हम जब ये पता कर लेते हैं उसके बाद हम ये पता करते हैं कि उस 3 BHK का टोटल मेरा पावर कितना निकला। तो जब हम इस सभी को ऐड करते हैं तो मेरा टोटल पावर निकल कर आता है। तो मेरा टोटल पावर निकल कर आया 450 वाट। अब हम ये देखते हैं कि इस लोड का यूज़ एक दिन में कितना घंटा यूज हो सकता है। तो एलईडी बल्ब का यूज 12 घंटा हो सकता है, ट्यूबलाइट का 8 घंटा हो सकता है, फ़ैन का 12 घंटा हो सकता है, एलईडी टीवी का 6 घंटा हो सकता है और एक्स्ट्रा पावर यूजेज 3 घंटा हो सकता है। तो जब हमें ये पता हो जाता है कि एक दिन में ये कितने घंटे यूज़ हो रहे हैं, उससे हम उस लोड का एनर्जी कंजप्शन निकाल सकते हैं। तो जब हम टोटल वोल्टेज और आवर को जब हम इंटू करेंगे तो मेरा एनर्जी निकल कर आता है। तो मेरा एलईडी बल्ब का जो एनर्जी निकल कर आया वो है 540 वाट आवर, ट्यूबलाइट का 160 वाट आवर, फ़ैन का 2880 वाट आवर, एलईडी टीवी का 270 वाट आवर और एक्स्ट्रा पावर का 300 वाट आवर। अब हम जब इस सभी लोड के एनर्जी कंजप्शन को जब हम निकाल लेते हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि मेरा 3 BHK का टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना है। तो जब हम सभी को ऐड करते हैं तो मेरा 3 BHK का टोटल एनर्जी कंजप्शन निकल कर आता है। तो मेरा इसका टोटल एनर्जी निकल कर आया 4150 वाट आवर। ये तो अब हम ईसीसी का सिलेक्शन करेंगे। ईसीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर सर्किटरी। इसके अंदर 2 डिवाइसेस का सिलेक्शन होता है, पहला इन्वर्टर और दूसरा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर या फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर का सिलेक्शन करेंगे। इन्वर्टर का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो घर पे जो ज़्यादातर अप्लायंसेस यूज़ होते हैं वो एसी होते हैं और जो मॉड्यूल से जो पावर निकलता है वो डीसी होता है। तो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। तो इन्वर्टर का सिलेक्शन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हमें जो आउटपुट चाहिए इन्वर्टर का वो कितना है। तो हमें पता है कि हमारे जो 3 BHK में जो टोटल पावर आया था 450 वाट, वही मेरा इन्वर्टर का आउटपुट पावर होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो इन्वर्टर का जो एफिशिएंसी होगा वो 90% होगा और जो हमारा इन्वर्टर का जो आउटपुट पावर है वो मेरा 450 वाट है। अब हम ये ज्ञात करेंगे कि जो हम लोग का जो इन्वर्टर जो यूज होने वाला है 3 BHK में वो मेरा इनपुट पावर कितना होगा उस इन्वर्टर का। तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100 होता है। तो इनपुट पावर हम लोग को निकालना है तो इनपुट पावर के लिए एक फॉर्मूला है आउटपुट पावर इंटू 100 बाय एफिशिएंसी। तो हम जब इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम जो इन्वर्टर का जो 3 BHK में यूज़ होने वाला है उसका इनपुट पावर हम निकालेंगे। तो हमारा इनपुट पावर 500 VA निकला।
अब हम ये देखेंगे कि 500 VA का इन्वर्टर हमारा मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। तो 500 तो हम मार्केट में जब देखेंगे तो मार्केट में हमारा 650 VA का हमारा मार्केट में उपलब्ध है और सिस्टम वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट है और वेव जो है इन्वर्टर का वो प्योर साइन वेव है। अब हम देखेंगे कि इन्वर्टर का एनर्जी कितना है। तो इन्वर्टर का एनर्जी हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि इन्वर्टर का एफिशिएंसी 90% है और आउटपुट एनर्जी हमारा जो 3 BHK का जो इन्वर्टर जो एनर्जी आया था हमारा एनर्जी कंजम्पशन निकला था वही मेरा इसका आउटपुट एनर्जी होगा। तो हमारा 4150 वाट आवर निकला था हमारा 3 BHK का जो एनर्जी कंजम्पशन था। तो हम इन दोनों की मदद से हम इन्वर्टर का जो इनपुट एनर्जी है वो हम निकालेंगे। तो हमारा 4611.1 मतलब लगभग 4612 वाट आवर हमारा इसका इनपुट एनर्जी निकला। सोलर चार्ज कंट्रोलर या फिर MPPT का सिलेक्शन करेंगे। तो इसका सिलेक्शन हम इन्वर्टर के सिलेक्शन के अनुसार से करते हैं। जो हमारा इन्वर्टर का जो इनपुट पावर था वो मेरा 650 वाट का था जो मार्केट में अवेलेबल था। तो जो MPPT या फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो हम लोग का जो डिमांड है उसका पावर भी हमारा 650 वाट होना चाहिए। उसके बाद हम वोल्टेज की बात करें तो इन्वर्टर का जो वोल्टेज था वो 12 वोल्ट था। तो जो हम MPPT या फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो यूज़ करेंगे उसका सिस्टम वोल्टेज 12 वोल्ट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम करंट की। तो एक फार्मूला होता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। इस फार्मूला के आधार पर हम करंट निकाल सकते हैं। इस जो MPPT या फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू जो इन्वर्टर में जो करंट जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज। इसके अनुसार से जो हमारा पावर है वो हमारा 650 वाट है, जो हमारा वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। तो इसके अनुसार से मेरा जो करंट निकलेगा वो मेरा 54.16 लगभग 55 एम्पियर हमारा जो एम्पियर जो है वो मैक्सिमम करंट निकला। ये तो हमारा जो 3 BHK में जो SCC या फिर MPPT का जो सिलेक्शन था ये उसका डिमांड था। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो ये हमारा जो डिमांड है वो मेरा मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। तो मार्केट में मेरा अवेलेबल है, पावर है हमारा जो मार्केट में अवेलेबल है उसका पावर 720 वाट है, वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट है और करंट हमारा 60 एम्पियर है। तो ये जो हमारा जो 3 BHK का जो डिमांड है वो ये पूरा कर सकता है। तो हम इसका यूज़ करेंगे। बैटरी का सिलेक्शन करेंगे कि इस 3 BHK में हमारा बैटरी का जो टोटल AH कैपेसिटी होगा वो कितना होगा और कितनी संख्या में बैटरी लगेगी और उस जो बैटरी लगेगी उसका कनेक्शन कैसे होगा। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस 3 BHK में टोटल AH कैपेसिटी और बैटरी कितना होगा। तो इसके लिए हमें 4 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला कि जो हमारा बैटरी से जो आउटपुट एनर्जी जाएगा इन्वर्टर में वो हमारा कितना होगा। तो जो बैटरी से जो आउटपुट एनर्जी मेरा जाएगा वो मेरा इन्वर्टर का इनपुट एनर्जी होगा। तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, इन्वर्टर का जो इनपुट एनर्जी है वो मेरा 4612 वाट आवर है। उसके बाद हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज मेरा इन्वर्टर का 12 वोल्ट था, तो जो बैटरी से जो वोल्टेज आएगा मेरा 12 वोल्ट होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे DOD ऑफ बैटरी। DOD का मतलब होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। बैटरी का जो जब बैटरी फुल चार्ज में होता है तो उसका हम कितना % डिस्चार्ज कर सकते हैं उसी को हम DOD बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो हम लोग का जो 3 BHK में जो बैटरी यूज़ होगा उसका DOD 50% होगा। उसके बाद आते हैं ऑटोनोमी डे। ऑटोनोमी डे का मतलब होता है कि हम बैटरी से कितना दिन एक्स्ट्रा बैकअप लेंगे। तो आइए अब हम निकालते हैं टोटल AH कैपेसिटी ऑफ बैटरी। तो टोटल AH कैपेसिटी ऑफ बैटरी का एक फार्मूला होता है इनपुट एनर्जी ऑफ इन्वर्टर इनटू ऑटोनोमी डे बाय DOD ऑफ बैटरी इनटू सिस्टम वोल्टेज। तो हमारा इनपुट एनर्जी इन्वर्टर का 4612 वाट आवर था। ऑटोनोमी डे हमारा 1 डे था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से इंटू किया है, क्योंकि एक दिन हम जो यूज़ करेंगे वो और एक दिन हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे उसके लिए। DOD ऑफ बैटरी हमारा 50% था, तो जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो हमारा 0.5 आएगा। और जो सिस्टम वोल्टेज था वो मेरा 12 वोल्ट था। तो जब हम इसका कैलकुलेशन मेरा हो जाएगा तो मेरा टोटल जो AH कैपेसिटी होगा वो 1537.3 एम्पियर AH होगा। तो हमारा लगभग 1538 AH निकला।
अब हम ये देखेंगे कि जो बैटरी लगेगा वो मेरा कितनी संख्या में लगेगा इस 3 BHK में। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा मार्केट में जो बैटरी है वो हमारा कितने एच पर उपलब्ध है। तो जब मैंने मार्केट पे देखा तो उसमें हमारा 250 एच 12 वोल्ट पर उपलब्ध है। तो और हमारा जो टोटल एच कैपेसिटी है वो मेरा 1538 एच है। तो एक नंबर ऑफ बैटरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल एच कैपेसिटी ऑफ बैटरी बाय एच कैपेसिटी ऑफ वन बैटरी। इससे हमारा कितनी संख्या में हमारा जो 3 BHK में बैटरी लगेगा उसका पता चल जाता है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन किए तो हमारा इतना आया, तो मेरा 7 बैटरी लगेगा। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा 7 बैटरी यूज़ होगा वो किस कनेक्शन में होगा। तो इसके लिए ये बैटरी का जो कनेक्शन होगा वो पैरेलल कनेक्शन में होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ये कनेक्शन है वो हमारा बैटरी का कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा बैटरी का जितने भी बैटरी लगे हैं वो उसका माइनस एक साथ जोड़कर और प्लस को एक साथ जोड़कर उसका फाइनल टर्मिनल निकाला जाता है, प्लस और माइनस। जो फाइनल टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट होता है और जो करंट होता है वो इन सभी का जोड़ होता है। तो हमारा टोटल करंट निकला 1750 एम्पियर और वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम बैटरी का सिलेक्शन करते हैं। इस 3 BHK का SPV मॉड्यूल का सिलेक्शन करेंगे कि इस 3 BHK में हमारा जो मॉड्यूल लगेगा वो कितने एनर्जी का होगा, वो कितने वोल्टेज का होगा और कितने संख्या में मॉड्यूल लगेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा इस 3 BHK में जो मॉड्यूल लगेगा वो उसका एनर्जी कितना होना चाहिए आउटपुट। तो इसके लिए हम सबसे पहले बैटरी का एफिशिएंसी देखेंगे, क्योंकि जो हमारा जो आउटपुट एनर्जी होगा SPV मॉड्यूल का वो हमारा बैटरी के थ्रू जाएगा। तो इसलिए हम बैटरी का एफिशिएंसी मान लेते हैं 90%। और हमें ये पता है कि जो इन्वर्टर का जो इनपुट एनर्जी था वो हमारा बैटरी का आउटपुट एनर्जी है। तो ये भी हमें पता है 4612 वाट आवर। अब हमें ये ज्ञात करना है कि जो इनपुट एनर्जी बैटरी का होगा वो कितना होगा और वही मेरा मॉड्यूल का आउटपुट एनर्जी होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है आउटपुट एनर्जी ऑफ मॉड्यूल इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी ऑफ बैटरी इंटू 100 बाय बैटरी एफिशिएंसी। तो जब हम मेरा आउटपुट एनर्जी है बैटरी का 4612 वाट आवर और 100 और बैटरी का जो एफिशिएंसी है वो 90% है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टोटल एनर्जी निकल कर आएगा मॉड्यूल का 5124.4 वाट आवर। तो हम लगभग मान लेते हैं कि जो मॉड्यूल का जो एनर्जी होगा आउटपुट वो मेरा 5125 वाट आवर होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में जो डेली सोलर रेडिएशन है वो कितना है। डेली सोलर रेडिएशन का मतलब होता है कि हमारे क्षेत्र में सूर्य कितने घंटे सबसे ज़्यादा चमकता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो सोलर रेडिएशन है वो 5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे है। अब हम मॉड्यूल का जो वोल्टेज है वो कितना होगा इस 3 BHK में, कितना हमें चाहिए ये हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें आउटपुट एनर्जी ऑफ मॉड्यूल पता है 5125 वाट आवर और सोलर रेडिएशन भी हमें पता है 5 घंटा पर डे। तो अब हम हम SPV मॉड्यूल का जो वोल्टेज है वो हम निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है SPV मॉड्यूल ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी ऑफ मॉड्यूल बाय डेली सोलर रेडिएशन। तो जब मेरा आउटपुट एनर्जी ऑफ मॉड्यूल है हमारा 5125 वाट आवर और डेली सोलर रेडिएशन है मेरा 5 घंटा पर डे। तो अब हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टोटल वोल्टेज निकल कर आएगा 1025 वाट। ये हमारा इस 3 BHK का डिमांड है कि ये इतने वाट का मॉड्यूल इसे चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो मॉड्यूल लगेगा वो कितने, हम ये देखेंगे कि हमारा जो 3 BHK में जो मॉड्यूल्स लगेंगे वो मार्केट में कितने पावर रेटिंग पर उपलब्ध है। क्योंकि ये सिस्टम जो है वो मेरा सिस्टम वोल्टेज 12 वोल्ट पर होगा, इसीलिए हम जो मॉड्यूल का जो वोल्टेज होगा ऑपरेटिंग वोल्टेज वो मेरा 12 वोल्ट ही होगा।
हम इसमें 24 वोल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पूरा सिस्टम वोल्टेज को 24 वोल्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी 12 वोल्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम वोल्टेज 12 वोल्ट है और जो मॉड्यूल है वो मेरा 190 वाट पर मार्केट पर अवेलेबल है 12 वोल्ट पे। अब हम ये देखेंगे कि जो 190 वाट का जो हमारा मॉड्यूल है वो हमारा कितनी संख्या पर इस 3 BHK के डिमांड को पूरा करने के लिए लगेगा। तो इसके लिए हमें टोटल मॉड्यूल वोल्टेज हमें पता है 1025 वाट और एक मॉड्यूल का वोल्टेज भी हमें पता है 190 वाट। तो एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ SPV मॉड्यूल इज इक्वल टू टोटल मॉड्यूल वोल्टेज बाय 1 मॉड्यूल वोल्टेज। इस फार्मूला के आधार पर हम कितनी संख्या में हमारा मॉड्यूल लगेगा ये हम ज्ञात करते हैं। तो हमारा टोटल मॉड्यूल वोल्टेज है 1025 वाट और एक मॉड्यूल का है मेरा 190 वाट। तो जब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारा 5.39 मतलब लगभग 6 मॉड्यूल हमारा इस 3 BHK में इस 1025 वाट की डिमांड को पूरा करने के लिए लगेगा। अब हम ये देखेंगे कि जो 6 मॉड्यूल हमारा निकला है वो किस कनेक्शन में जोड़ा जाएगा। तो जो हमारा SPV मॉड्यूल का जो कनेक्शन होगा वो पैरेलल कनेक्शन में होगा, क्योंकि हमारा जो प्रत्येक मॉड्यूल जो है वो मेरा 12 वोल्ट पर है और जो हमारा सिस्टम वोल्टेज है वो 12 वोल्ट ही है। तो हमें 12 वोल्ट ही चाहिए टोटल वोल्टेज, इसीलिए इसे हम पैरेलल कनेक्शन में करेंगे। तो पैरेलल कनेक्शन में हमारा क्या होता है, जितना भी प्लस हमारा टर्मिनल है सभी मॉड्यूल का उसको जोड़कर एक फाइनल प्लस टर्मिनल निकाला जाता है, जैसे कि यहाँ पर निकला हुआ है आप देख सकते हैं। और जो जितने भी माइनस टर्मिनल है सबको जोड़कर एक फाइनल माइनस टर्मिनल निकाला जाता है। तो इससे हमारा जो टोटल वोल्टेज आता है वो मेरा 12 वोल्ट आएगा और हमारा जो टोटल पावर आएगा तो हमारा 1140 वाट आएगा। हम यहाँ पर मॉड्यूल की संख्या घटा भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम ज़्यादा पावर का और ज़्यादा वोल्टेज का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे मॉड्यूल का जो स्पेस होगा वो हमारा कम लगेगा। लेकिन ये जो हमारा पूरा डिज़ाइनिंग है उसका जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम वोल्टेज है वो मेरा 12 वोल्ट का है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट का यूज़ किया है। इस तरह से हम सोलर PV मॉड्यूल का सिलेक्शन करते हैं। इस तरह से हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट ख़त्म होता है और हमने जो ये स्टैंड अलोन SPV सिस्टम का जो डिज़ाइनिंग किया है वो उन क्षेत्रों पर होता है जहाँ पर अभी तक ग्रिड नहीं पहुँच पाया है या फिर पहाड़ी क्षेत्रों पर ये डिज़ाइनिंग होता है। धन्यवाद।